हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम पहला वीडियो जारी कर रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें आधुनिक काल के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है और आशा करते हैं आप सबको यह काफ़ी पसंद भी आएगा। धीरे धीरे करके इस पे ऐसे ही सारे वीडियो डाले जाएंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, अध्यापक भर्ती एग्ज़ाम, सीटेट, यूपी टेट जैसे अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के बारे में भी तैयारी कराई जाएगी और जितने भी वैकेंसी आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। और जानकारी के साथ साथ आपको हर एक विषय की सुदृढ़ प्रकार से तैयारी का एक भरोसा भी मैं देता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, आज हम लोग आज पहले वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि जो यूरोपीय व्यापारी भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए थे वो आपके कौन थे? पुर्तगाली थे, जिसमें कि जो प्रथम इसका नाविक वास्को डी गामा था, जो कि भारत में पहली बार व्यापार करने के लिए आया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके पास है पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा जो कंपनी बनाई गई वह कहाँ स्थापित की गई सबसे पहले? तो आपका जो सूरत शहर है जो कि गुजरात में है, तो सूरत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? अभी जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि जो पुर्तगाल का नाविक था और भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आया था, वह भारत में कब आया था? तो वह भारत में 1498 ईस्वी में आया था। अगर इसका पूरा डेट देखा जाए तो 20 मई 1498 होता है। यह कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। उस समय वहाँ केरल यानी कालीकट का राजा जमोरिन था, जिसने इसका अच्छा स्वागत भी किया और अपने प्रदेश में व्यापार करने की इसको अनुमति दी। आपको जैसा पता भी होना चाहिए कि सबसे पहले अगर भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कोई आया तो अरब व्यापारी थे और अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध भी किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन है मराठा, मुग़ल, राजपूत, सिख। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया मराठों ने। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया उस समय क्या था, मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल अपने पतन की ओर अग्रसर था। राजपूतों में कोई एकता नहीं थी और जो सिखों का जो राजा महाराजा रणजीत सिंह थे आपके, वो जो थे पंजाब और आपके लाहौर और सिंध के बॉर्डर पर सीमित कर दिए गए थे। तो जो हमारे मराठा थे यही जो थे अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किए। अंग्रेज़ मराठा युद्ध भी कई बार संपन्न हुआ, कई चरणों में संपन्न हुआ। तो अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध अगर भारत में कोई वंश किया था वो किसने किया था? मराठा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक आपके कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। इस पे आगे भी हम काफ़ी भी चर्चा करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ डाला था, तो आपका आंसर सूरत होना चाहिए। सूरत में ही अंग्रेज़ों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की और वहीं से अपना उन्होंने भारत में जो व्यापारिक स्तर था उसमें अपना पैर जमाना शुरू किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मुग़ल भारत में अंग्रेज़ी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? मतलब कि अंग्रेज़ जो थे भारत में व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तरजीह देते थे? तो आपको पता होगा ये आपका सूती वस्त्र होना चाहिए। सूती वस्त्र ऐसा व्यापारिक वस्तु था जिस पर अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड थे और वे इसी को ही सबसे ज़्यादा क्या करते थे, प्रीफर करते थे अपने व्यापारिक चीज़ों में। ठीक है मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो एक तरह से मिलकर कोई कंपनी किन समूह के लोगों ने प्रारंभ किया? तो इस पुर्तगाली होना चाहिए, डच, फ्रेंच या डेनिश। तो इसमें आपका आंसर है डच। डच जो थे वो संयुक्त पूंजी कंपनी को बनाए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने भारत में कई राजाओं से, कई वंशों से युद्ध किए थे। जैसे आपके मराठा हुए, निज़ाम हुए, बंगाल के नवाब हुए, और भी ऐसे मुग़ल सम्राट में भी कई ऐसे थे जिनसे युद्ध हुआ। तो अगर आपको ये थोड़ी सी जानकारी होगी तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इनका जो पैर जमा अंग्रेज़ों ने जिस युद्ध से भारत अपने व्यापार को अस्थायी किया वो आपका कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मुग़ल सम्राट और अवध का नवाब और आपका अंग्रेज़, इन तीनों के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें अवध का नवाब और मुग़ल सम्राट एक पक्ष में थे और आपके अंग्रेज़ जो थे दूसरी पक्ष में थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा ऑप्शन है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपर्युक्त तीनों। तो बिल्कुल इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की भी कमी थी। अब भावना की कमी थी तभी तो राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और अगला है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजा महाराजा के पास जहां लाख तक की सेना थी वहीं अंग्रेज़ों के पास नाम मात्र 10 या 15 हज़ार की सेना होती थी, लेकिन तब भी अंग्रेज़ विजयी हो जाते थे। और अगला ऑप्शन है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। बिल्कुल राष्ट्रीय भावना का अभाव था, उनके अंदर राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी और उनको जो कोई अच्छा वेतन दे वे उसे अपनी सेवा में लगा सकते थे। तो इसी प्रकार आज हमने इन कुछ प्रश्नों को उठाया है। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे सभी विषयों के मोस्ट वांटेड प्रश्न जो कि कभी बार एग्ज़ाम में आए हैं उन सभी को मैं अपने इस वीडियो की श्रृंखला में शामिल करूंगा। उस पर मैं व्यापक चर्चा करूंगा और मेरा यह प्रयास है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।